नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले ट्रायल से सजा तक की पूरी प्रोसीजर, क्योंकि चार्जशीट दाखिल होगी और ट्रायल होने वाला है शुरू। उसके बाद इस केस की लूप होल थियरी, किन मुद्दों पे पुलकित बचने की कोशिश कर सकता है, कैसे वो राहत लेने की कोशिश करता है, फांसी होगी या नहीं, उसके लिए क्या मेजरमेंट से हैं और सरकारी वकील क्या तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा। दोस्तों, हमने लगातार उत्तराखंड की मां माटी मानुस और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है, लेकिन केवल डिजिटल मीडिया पर नहीं। अब हम इस लड़ाई को आम आदमी तक, ग्राउंड पर और जमीन पर लड़ना चाहते हैं। और इसलिए हमने तय किया है कि एक संगठन जिसका मैं गठन करने जा रहा हूं, जिसमें मैं सभी आप लोगों को आमंत्रण देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक है, उसे क्लिक करके आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं। आपकी समस्या मेरी समस्या होगी। फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9456502774। ये मेरा नंबर है 9456502774। इस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा कोई भी, लेकिन आप डायरेक्टली मुझसे इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म दिवस है। शायद आज अटल जी जिंदा होते तो अंकिता के साथ ये अन्याय नहीं होता। तो इसी अवसर पे हमने तय किया, फिर बाद में हम इसकी रूपरेखा तय करेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों को ये इंफॉर्मेशन देने का ये उद्देश्य है। तो आप सभी लोगों से अपेक्षा की जाती है कि जब फिजिकली प्रेजेंट हो सकेंगे वो फिजिकली यहाँ पर हमें सहयोग देंगे, हमारे साथ ग्राउंड पर लड़ेंगे। बाकी लोग जो है फाइनेंशियली हमारे संगठन को सपोर्ट करेंगे, आर्थिक सहायता देंगे। यही नंबर हमारा गूगल पे का नंबर भी रहेगा। तो सबसे पहले ट्रायल से सजा तक। दोस्तों, ये जो सबसे बड़ी बात है, इस केस में चार्जशीट हो चुकी है और अब बारी आ रही है ट्रायल की। ट्रायल एक इस प्रकार की, दोस्तों आप इसे प्रोसीजर कह सकते हैं, जिस प्रोसीजर के द्वारा किसी भी मुलजिम को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। मैंने पहले भी चर्चा करा था, लेकिन मैं आज फिर आपको एक कानूनी जानकारी इसमें देना चाहता हूं। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट कोई डिसीजन देती है, अगर ट्रायल कोर्ट फांसी की सजा देती है तो पुलकित के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता रहता है। हाईकोर्ट अगर पुलकित को फिर से फांसी की सजा देती है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता रहता है। सुप्रीम कोर्ट में फिर से पुलकित जो होता है रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है, फिर जो होता है क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर सकता है, फिर राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन दायर कर सकता है, फिर इस मर्सी पिटीशन का भी रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। और इतने सारे रास्तों के बाद कहीं ना कहीं तब अगर वो सजाए मौत बरकरार रही तो 1 2 3 4 5 6 7 रास्ते, 7 डिसीजन, 7 बार इस मुद्दे को जब फांसी 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 होगा, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे में फांसी की सजा हो सकेगी। तो ट्रायल की तैयारी पूरी है। और मैंने आपको समय की अवधि भी बता दूं कि कम से कम जो है इसमें अभी तक की जो सबसे जल्दी वाली फांसी हुई है वो भी जो है 2-3 साल में हुई है, क्योंकि नाथुराम गोडसे वाली फांसी जो हुई थी 2 ईयर प्लस 3 साल के बीच में कुछ हुई थी। निर्भया केस में भी 7 साल लगे थे। तो अभी इस केस का काफी कुछ, अभी एक्चुअल जंग का लड़ा जाना शेष है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो जंग लड़ी जा चुकी सबूत इकट्ठा करने के नाम पे, लेकिन चार्जशीट और अदालत में अब जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो इसका एक अलग जो होगा रूप देखने को मिलेगा। आगे बात करता हूं दोस्तों लूप होल थियरी। लूप होल थियरी मतलब इस केस में कुछ ऐसे लूप होल्स हमें मिले जो कि कहीं ना कहीं पुलकित को राहत दिलाने की बात कर सकते हैं। क्या है, इस मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले इस केस में बाद में गवाह मुकर भी सकते हैं, क्योंकि अभी पुलिस कह रही है कि हमारे सामने इन लोगों ने हत्या का जुल्म कबूल किया है। और कोर्ट में जाते ही, अदालत में चार्जशीट होते ही ये लोग कहेंगे कि भाई डू यू प्लीड गिल्टी, ये कह देंगे नो कि हम अपना अपराध स्वीकार नहीं करते हैं, पुलिस ने हमसे जबरन दबाव में ये चीज करवाया। और अगर ये बात कहे भी तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अंकिता के साथ हम घूमने के लिए गए थे और घूमने के बाद जो है वहां पे अचानक से मारपीट हो गई और उसी बहस के दौरान उसे धक्का लग गया, तो गैर इरादतन हमारे द्वारा ही हत्या होगी। ये कहीं ना कहीं इस केस का एक लूपहोल थियरी को साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंकिता पे अनैतिक दबाव के लिए वीआईपी का नाम पता होना जरूरी था, लेकिन वीआईपी तो चार्जशीट में कहीं है ही नहीं। सरकार वीआईपी बता नहीं रही है, तो कहां से वीआईपी आएगा, कहां से वीआईपी लाया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अभी लगातार बना हुआ है, जिसे हमें सोचना होगा।
इसके बाद एक और सवाल लगातार जो लोगों के मन मस्तिष्क में छाया हुआ है कि फांसी होगी या नहीं, फांसी होगी या नहीं। देखिए सवाल एक्चुअली बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन भी और बड़ा ही खतरनाक प्रकार का सवाल बना हुआ है कि वास्तव में क्या इस केस में फांसी होना संभव है। एक्चुअली देखिए बात कुछ इस प्रकार की है कि फांसी होने के लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की सूची में किसी भी केस को लाना बहुत आवश्यक होता है। और जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है इसके बहुत सारे मैंने आपको पुराने कई सारे वीडियोज में बताया भी हुआ है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस की अधिकतर जो मैक्सिमम कंडीशंस हैं उन्हें फिलअप करता है। हालांकि सभी कंडीशंस को ये फिलअप केस करता हुआ नहीं था, लेकिन अधिकतम को करता है। अब ये तो अदालत के विवेक पर निर्भर करेगी कि आने वाले समय में कि कैसे ये केस में ये लोग, सरकार इस पर पैरवी करती है, सरकारी वकील पैरवी करता है और सजा का प्रावधान इसमें किया जाता है। और वीडियो के लास्ट में फिर मैं आप लोगों से कहूंगा कि केवल अंकिता नहीं, हर मुद्दे की तह तक हम जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लड़ाई लड़के बहुत बार बात नहीं बनती। तो ग्राउंड पे एक संगठन होना जरूरी है जो समाज के लिए काम करेगा, आम लोगों के लिए काम करेगा, हर मुद्दे को उठाएगा। और उसके लिए मैं आपसे ज्वाइन होने की अपील करता हूं, जुड़ने की अपील करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सब आशीर्वाद देंगे। जो फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं फिजिकली प्रेजेंट होंगे, जो फाइनेंशियली हमें कर सकते हैं वो इस नंबर पे 9456502774 पे गूगल पे करके हम आर्थिक सहयोग लगातार देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राजनीति उत्तराखंड।